एडिशन बता देंगे और सर डार्जिन मेथड भी है सही। इसके पिछले वाला था बेटा ये था आपका ना ZnCl2 के प्रेजेंस में कंसंट्रेशन HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस मेथड को बेटा जी कौन सा मेथड बोलते हैं अपने? आ जाइए बेटा चलो देखना किससे रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले इससे देखते हैं बेटा। एक बात बताओ अपने जो भी रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले यही तो देखते थे भैया कि अगर हमारा कंसंट्रेशन साथ में बेटा जी किसके संग HCl और प्रेजेंस ऑफ किसकी है बेटा जी ZnCl2 की तो इस रिएजेंट को बेटा जी कौन सा बोलते थे हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं याद है लो भैया। इस ल्यूकास रिएजेंट को हम क्या करेंगे इसको बेटा हमें क्या करना था ओनली क्या निकालना था बेटा यहाँ से H और क्या निकालना था बेटा Cl ये तो था। अब भैया वाटर निकालना है लो वाटर बेटा जी कहाँ से यहाँ से कौन जाएगा OH यहाँ से क्या जाता है बेटा H। जब कंपाउंड निकालोगे तो बनेगा क्या बेटा कंपाउंड संग R साथ में क्या है आपका CH2 और साथ में बेटा कौन बन गया Cl। बोले ठीक सर यहाँ से बेटा ये निकल गया यहाँ से कौन निकल गया ये बस इन दोनों को आपस में जोड़ना है कनेक्ट करना है। यहाँ पर क्या करना है ये 2 डिग्री वाला है तो ये बेटा ये कौन सा बनेगा आपका 2 डिग्री वाला कंपाउंड बनेगा है ना R साथ में CH और यहाँ क्या होगा बेटा Cl हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा ये 3 डिग्री वाला बस यही तो करना था अपने को। यहाँ पर तो H आएगा नहीं फिर लो Cl ये था और बेटा ये निकलेगा क्या आपका वाटर ये तो था। वाटर को आप क्या करा देते बेटा रिमूव करा देते बस इतना सर। इसके आगे बात करें उसमें है प्रॉब्लम लो भैया इसके आगे बात करें बेटा ये था PCl3 PCl5 का तो आपको पता है ना ये तो पता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक। इसमें हमारा क्या बनता था बेटा PCl5 में बेटा जी क्या बनता था आपका ठीक है ना ये हो गया। और अपना इसमें क्या बनता था कौन सा रिएजेंट था अगला वाला डार्जिन मेथड है ना। डार्जिन मेथड में किसके संग रिएक्शन होती थी बेटा HCl2 है ना। वो किसके संग कराते थे अपने कंपाउंड्स में बेटा जी कोई सा भी डिग्री उठा लो कोई सा डिग्री का मतलब है आप नॉर्मल आप अल्कोहल उठा लो कौन सा देखना इथाइल अल्कोहल उठा लो बेटा। इथाइल अल्कोहल का मतलब है अपने कंपाउंड उठा लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ओवर बेटा H ये तो उठा लिया सर जी। अपना क्या है बेटा इथाइल अल्कोहल रिएक्शन कराओ किससे सर रिएक्शन कराते हैं अपने बेटा जी SOCl2 से ये तो था SOCl2 से रिएक्शन कराओ। ये कौन सा मेथड कराता था बेटा भैया ये कराता था डार्जिन मेथड लो
ये डार्जिन मेथड जैसे ही कंपाउंड्स बनाएंगे, ये क्या करेगा बेटा, एस बनाया, डबल बॉन्ड ओ, साथ में बेटा Cl और बस आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है बेटा, इसे ब्रेक करना है बस। ये कौन सी गैस निकल गई बेटा, यहाँ से SO2 और बेटा HCl, और इधर क्या बन गया आपका CH3 CH2 और बेटा लो भैया, ये बेटा मिथाइल क्लोराइड है ना बेटा, ये बेटा तो इसका नाम क्या होता है? SO2 लो एस। क्लोराइड। हाँ, एक कंपाउंड और भी है, जैसे अपने इससे देखो रिएक्शन किससे करा दी बेटा, PCl5 से करा दी सर, PCl3 से करा दी, और कौन सी रिएक्शन थी अपने बेटा, लो ये डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है बेटा, ओनली बताओ, डिहाइड्रेशन में क्या करा देते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर, भैया वाटर का ही तो रिमूवल करा देते हैं। और वाटर के रिमूवल में अगर मैं बात करें तो हमसे पहले बेटा ये कंपाउंड्स देखोगे आप, कोई सा भी कंपाउंड उठा लो, जैसे 2 डिग्री वाला उठा लो या 1 डिग्री वाला उठा लो, हम सर जी क्या करेंगे, 2 डिग्री वाला उठाएंगे, 2 डिग्री में बेटा जी क्या होगा आपका, कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन बनेगा। हम 2 डिग्री वाला अल्कोहल उठा लेते हैं, देखना बेटा, हमने उठाया बेटा CH3 C, ऊपर क्या लगाया बेटा CH3, यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा हाइड्रोजन, साथ में क्या लगा दिया बेटा जी CH2, इस पे क्या लगा दिया बेटा OH। ये सर जी कितने डिग्री वाला अल्कोहल है बेटा, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है ना बेटा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पता सर, OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, सॉरी ये तो 1 डिग्री है फिर, है ना, इसके आगे बनेगा वो 2 डिग्री हो जाएगा। लो भैया ये तो अपना 1 डिग्री वाला है नॉर्मल, है ना, ठीक। यहाँ पर रिएक्शन हमने किससे करा दी सर, हम रिएक्शन करा दी बेटा जी कंसंट्रेशन H2SO4, हमें पता है बेटा H2SO4 आपको क्या देगा बेटा H+, अब H+ देगा, बोले ठीक सर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा क्या है, ऑक्सीजन ही तो है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहते हैं बेटा, लोन पेयर रहते हैं, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर इससे बॉन्ड बना लेगा, क्या करेगा बेटा, बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बना लेगा तो कंपाउंड्स कैसा देखने को मिलेगा आपको बेटा, मिलेगा सर CH3 में ना, सर क्या बना बेटा CH बना, ऊपर क्या है बेटा CH3, इधर कौन सा कंपाउंड रहेगा बेटा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 हुआ, और साथ में क्या है बेटा O, और O ने अपने ऊपर चार्ज लेके एक बॉन्ड बना लिया, यही तो किया है। क्या किया बेटा, देखो यहाँ पर था ये नॉर्मल, इसने इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लिया और बॉन्ड बना लिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव को खत्म करेगा, बोले क्यों सर, क्यों खत्म करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव रहे वो तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव अच्छा नहीं रहता। कैसा रहता है बेटा, पॉजिटिव अच्छा नहीं रहता। हाँ, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से इसे पूरे कंपाउंड को क्या कर देगा बेटा, हटा देगा, हटा देगा, तब क्या रिमूव हो गया बेटा, क्या रिमूव हो गया बेटा, वाटर। हमें यही तो रिमूव करना था, डिहाइड्रेशन में यही तो होता है बस। अब यहाँ से इसे हटाओगे तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, CH3 CH, ऊपर बेटा CH3, इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। लो भैया अब इसमें बेटा पॉजिटिव, इसका मतलब ये आया, ये कितने डिग्री पे पॉजिटिव है बेटा, मतलब ये बना है आपका कार्बोकेटायन, क्या बन गया लल्ला, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बेटा जी क्या कहता है कि हमें 3 डिग्री 2 डिग्री और बेटा जी कितने डिग्री मानते हैं, 1 डिग्री मानते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, हमें एक चीज बता दो आप, ये अगर कौन सी डिग्री है सर जी, ये हमारा कौन सी डिग्री है बेटा, 1 डिग्री है। ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वह कितने कार्बन से कनेक्टेड है बेटा, 1 से, तो ये 1 डिग्री है। लेकिन इसके बराबर वाला ये वाला कार्बन कितने डिग्री बेटा जी, ये 3 डिग्री है। देखो ऊपर एक कार्बन, इधर कार्बन और उधर कार्बन, तो कितने डिग्री होगा बेटा, ये 3 डिग्री। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पर कैसे जाएगा, जब तक यहाँ से कुछ जाएगा नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं बेटा। तो हम किसे भेज देते हैं बेटा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को इसके पास भेज के हम इसके पास भेज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ ले आते हैं बेटा, इसके ऊपर, बस यही करते हैं। तो ये अपना क्या कहलाता है बेटा जी, ये कहलाता है बेटा जी हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या कहलाता है बेटा, हाइड्राइड शिफ्टिंग। लो भैया ये वाला कंपाउंड्स, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास भेज दो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके पास। अब हमने देखा सर बना क्या, बोले CH3C, ऊपर बेटा CH3 और इसके पास हाइड्रोजन पहुंच गया, तो वो भी क्या हो गया बेटा CH3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। बस इतना सा हुआ है। अब इस पॉजिटिव को बेटा खत्म करना है आपको, सही है। अब इस पॉजिटिव को क्या करना है, हमें रिमूव कराना है, हटाना है। तो क्या करेगा भैया, पॉजिटिव चार्ज कहेगा हमारे ऊपर, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो बराबर वाले कार्बन से क्या कहेगा, कहेगा भैया अपना हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए, अपने ऊपर चार्ज ले आइए, बोले ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, कोई सा भी कार्बन ले लो, ये क्या करेगा अपना बेटा जी, क्या रिमूव करेगा बेटा जी, हाइड्रोजन, मतलब H+ को रिमूव कर देगा। ये बेटा अपने H+ को जैसे ही रिमूव करेगा ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा,
देखो भैया यहाँ पर आ गया सर जी CH2, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा माइनस, यहाँ पर कौन सा है CH3, यहाँ पर कौन है CH3, यहाँ पर बेटा कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा बेटा एक बॉन्ड बन जाएगा। लो भैया ये अपना पॉइंट, ये किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा जी एल्कीन, किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा लो भैया एल्कीन। समझ बेटा ये का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, भैया अल्कोहल का ही तो डिहाइड्रेशन करा रहे हैं बेटा, ये पूरा है आपका। हाँ कल करा दिया उन्होंने कहा था सर, दोबारा बता। चलो आगे बढ़े बेटा। अच्छा सेकंड क्लास में ये रहता है अपने पास टाइम ही टाइम है, 5 बजे तक पढ़ेगा 5:30 तक और 5:30 अच्छा ऐसा भी है, ट्रेन वाला टाइम पता ही नहीं लगेगा, टेंशन ना लो, बस तुम समझते रहो। कितना हो गया बेटा, आगे बढ़े। केमिस्ट्री का पता नहीं लगता है, बायो का पता लगता है। चलो करें, चलो फटाक से इसे रिमूव करके नया कुछ सीखते हैं। लो भैया ये क्वेश्चन करो फटाक से बेटा, क्वेश्चन करो। टाइम तुम्हें इतना पता लगेगा जब बेटा कुछ समझ में नहीं आता हो या समझने का आप प्रयास नहीं करते हो। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, एक और करूंगी, एक और करूंगा, है ना ऐसा। आप इतने तेज हो जाओ कि इसे देखते ही आप आंसर निकाल के बैठो, समझे। आप इसे देखते ही आंसर निकाल के बैठो कि सर ये हुआ बस। अब आप खुद बताओ, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसे ऐसे भी तो कर सकते हो बेटा। एक बात बताओ, देखने हमें ये क्या देता है सर, H2SO4 क्या देता है बेटा, हाइड्रोजन प्लस H+ देगा। ये H+ देगा सर जी, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इससे कहेंगे सर जी बॉन्ड बना दो, मतलब वाटर वाटर निकल गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्या कहेगा भैया, यहाँ से तो शिफ्ट कराओ, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से ये मिथाइल शिफ्ट, मैंने सिखाया था मिथाइल शिफ्ट, ये उठाएगा ये वाले इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब वहां पर बेटा जी क्या निकालेगा, या तो इससे डबल बॉन्ड या इससे डबल बॉन्ड या फिर इससे डबल बॉन्ड। स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी, इसके और इसके बीच में, तो यहाँ पर बेटा जी बीच में क्या आ जाएगा आपका डबल कंपाउंड लेता है। ऐसे सोचना है तुम्हें, तेजी से, जितना तेज सोच सकते हो ऐसा है। अब बनेगा यही, इन दोनों के बीच में देखना यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड आएगा। करो फटाक से, कोशिश करो, नहीं होगा तो बताएंगे। कोशिश करोगे, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार में आएगा ही समझ, है ना बेटा। अच्छा तुम लोग ये तो नहीं सोचते कि इतने से मात्र से ही जैसे लाइक ये आपकी क्लासेस है, ठीक है ना, ये क्लासेस लो, ये बिच पड़ी हुई, ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ। एक बात बताओ, ये आपका घर है, प्यारा सा घर, ठीक है ना, लो भाई ये आपका घर है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से आप क्लास आते हैं, क्लास से यहाँ जाते हैं, ठीक है। घर पे आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं, 1 या 2 बार, ठीक है ना, 1 या 2 घंटे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आप कितना पढ़ते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पर बेटा सिखाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है ना ये चीज़। अब यहाँ पर कितने घंटे पढ़ते हैं आप, 0। या फिर नया कुछ सीखने के लिए तो मान के एवरेज मानोगे तो यहाँ का बेटा बैठता है आपका करीब, वैसे 3 घंटे हुआ, 1.5 3 घंटे हुआ,
और मान के चलोगे तो 2 आवर मान के चलो, कितना बेटा 2। ठीक है ना, जो आप अपनी कंटिन्यूटी बना रखते हैं, मतलब पूरी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बनाते हैं। आप सोचते हैं कि 2 घंटे में यहाँ पढ़ा, 1 घंटे घर पे या पढ़ ले, रात में है ना, जो भी पढ़ना चाहो पढ़ो और इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भ्रम में जीतने हैं सिर्फ आप, है ना। और ये उम्र जो तुम्हारी है, कितने से कितने तक वो बता दे रहा हूँ, 18 से कितने बेटा, 18 से 24 या 25, बस इसके बीच में एक चीज होती है जिसका नाम होता है बेटा जी कौन सा, बस यही पाना होता है। इससे ऊपर जाओगे तो दिक्कत, इससे नीचे रहोगे तो दिक्कत। नीचे तो देखो मायने है नहीं, अपन नीचे वाले तो हैं, सब ऊपर ही वाले हो, है ना, 18 से ऊपर। अब आप खुद सोचो एक बात, तुम्हें इस बीच में बेटा जी क्या चाहिए, सक्सेसफुल होना है, मतलब मेहनत करनी है। अब मेहनत करनी है तो इतने बीच में तो करनी है। आप एक पॉइंट मान के चलो, देखना, एक पॉइंट मान के चलो, अगर मुझे करना है तो मुझे सिर्फ नीट ही करना है, सुनते रहे ना, या फिर हमें क्या करना है, नीट ही करना है। अगर मन में कोई और ऑब्जेक्शन आता हो कि सर ये नीट कठिन होता है, इसमें ये है वो है, सिर्फ हमें ढकेल दिया गया घर वालों ने, है ना, बात कह के कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, है ना, या प्राइवेट कर लूंगी या सरकारी कर लूंगी या बी फार्मा कर लूंगी, ये कर लूंगी, मतलब ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना। ऐसा है, करना है क्योंकि तुम आए हो तो भैया करके तो जाओ, ये तो फैक्ट है, ठीक है ना। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तो अपना नीट रखो गोल। ऐसा है, जो बात है जो दिख रही है वो दिख रही है, नहीं दिख रही है कोई दिक्कत नहीं, अपना पोटेंशियल पूरा का पूरा दो, समझे। जो सिखाया जा रहा है, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने कल की बात अगर छेड़ दी कि कल मैं रिएक्शन दी थी, कल सीखा था, सबको समझ में आया था, क्योंकि मैंने पूछा था बेटा समझ में आया, आपने कहा था सर आया। अगर मैं वही क्वेश्चन तुमसे फिर कहूँ, अभी पूछ लूँ, तो मेरे हिसाब से 25% के आंसर नहीं आएंगे, और बाकी तो 75% करेंगे भी नहीं, है ना। ऐसा तो उस चीज को लेके चलो कि हमें पूरा पोटेंशियल देना है, टाइम टू प्रेजेंट रहना है, टाइम टू टाइम भैया प्रेजेंट रहना है, और टाइम टू टाइम बेटे क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। समझ लेना, अपना एक रूटीन बना लो कि सर इतने, मैंने टाइम टेबल वाले बहुत देखे कि भैया बोले क्या, बोले नंबर 1 4 बजे उठेंगे, कितने बजे बेटा, 4 बज के AM पे कतई, और 6 बजे तक, 6 बजे तक क्या पढ़ेंगे बेटा, AM तक हम भैया पढ़ेंगे बायोलॉजी, क्या पढ़ेंगे बेटा, बायोलॉजी, एकदम रट डालेंगे सुबह सुबह एकदम, है ना। अलार्म बोलता रहता है, अलार्म भी लगा लेते हो, सो भी जाते हो, उठते कितने हो बेटा जी, 8 बजे या फिर 9 बजे, ठीक है ना, 9 बजे लो। अब उसके टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम कक्षा 4 के स्टूडेंट तो हो नहीं, या 5 के स्टूडेंट तो हो नहीं कि बेटा जी पापा उठाएंगे बेटा उठ जा लल्ला पढ़ ले, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें क्या करना है, समझे। बुरा तब नहीं लगता, बुरा तब नहीं लगता तुम अनफेल हो जाते हो, बुरा तब लगता है जब तुम्हें उस समय अपनी गलतियां दिखती हैं कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती तो मैं सक्सेसफुल होती या होता, समझे, ये होता है। तो जितना भी टाइम है घूमो फिरो, सही है, सब काम सही है, अपना पोटेंशियल देने की कोशिश करो 100% कि हम क्या हैं क्या नहीं, ये अपने आप को देखो, तुम ही जानते हो कि कितना टाइम कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, ऐसा है। क्योंकि भैया एक बार को तुम दूसरे को तो बेवकूफ बना सकते हो बेटा, तुम दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, 2 मिनट लगेंगे क्या, बोले पढ़ रहा हूँ बाद में कॉल करूँगा या बाद में बात करूँगा, काट दिए फोन, या फिर खाना खा रहा हूँ या कुछ है, दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, तुम अपने आप को बेवकूफ बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। तुम एक ना एक दिन वो सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी कि यार ये गलत कर रहा है, और तुम जानते हो कि ये गलत कर रहे हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं होता तुम गलत कर रहे हो। कभी बैठ के 2-4 मिनट अपने आप से भी बातें कर लिया करो कि क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है, नहीं एकांत में बैठो, कतई कोई ना हो, कोई मतलब ना हो, कतई कोने में, बस फिर सोचो बैठ के आंखें बंद करके मैंने आज तक क्या किया, तो रिजल्ट बेटा कंफर्म मैं कह रहा हूँ कितना आएगा बेटा, 0। क्या किया, 0। कक्षा क्लास 12th में आपने मेहनत की, 0। कितनी मेहनत की हो फिर भी 0। क्यों 0? क्योंकि उस समय बेटा वो संघर्ष नहीं था तुम्हारा, वो कर्तव्य था, वो करोगे। और क्या था तुम्हारे 10th में 0, बाकी सब एग्जाम में 0, तो सब में 0। क्या 0 के लिए बने हो तुम? 0 के लिए तो नहीं बने थे भाई,
है ना, कुछ करने के लिए बने थे। तो वो चीज़ तुम पे डिपेंड करती है बेटा, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई में यदि कहते हैं लोग कि 2 घंटे सो, मतलब 6 घंटे 8 घंटे सोने की नींद चाहिए, ओनली कितने घंटे चाहिए बेटा? 4 घंटे सो लेना, खत्म बात। इससे ज़्यादा मत ही सोना, 4 घंटे बहुत है। 3 दिन गंदा लगेगा, मन करेगा सो जाओ, इधर लुढ़क जाओ उधर लुढ़क जाओ, लुढ़क जाना तो 3 दिन खराब होंगे बस। 14 दिन खुद कंडीशन पे बैठ जाओगे आराम से पूरा सॉल्व करने की कोशिश। नींद आएगी, सॉल्व करने लगो। नींद आएगी, थोड़ा कष्ट जरूर होगा, नींद आएगी, तुम कोई क्वेश्चन को या कोई वीडियो कॉल वगैरह को, है ना, वीडियो को देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस अपना सॉल्व करने की कोशिश करना उसे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। बायोलॉजी पढ़ने मत बैठना रात में, बायोलॉजी तब पढ़ने बैठना जब सो के उठे हो, सो के उठ गए पूरा एकदम खाना वाना खा लिया हो, आराम से बैठे हुए। और रजाई का तो ओढ़ी मत ही करना, रजाई में जैसे होता है ना, बेड पे बैठ गए रजाई ओढ़ लिया, पढ़ने स्टार्ट कर दिया, हाँ वो काम मत करना आप लोग। उसमें नींद बेटा बहुत जल्दी आएगी, भले से वो लिखने का काम हो या कैसा भी, क्योंकि आलस बहुत बहुत बुरी चीज़ है। तुरंत नींद आती है, तुरंत बैठे बैठे कोई नींद आ रही है, झटके ले रहे हैं, तो तुरंत बस सॉल्व किया, हटाया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया बस। और सब्जेक्ट उठाना सॉल्व करने वाला जो तुम्हें पहले से आता है, 15 मिनट उसका रिवीजन करना, फिर अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना। ये तो कम से कम तुम्हें भैया 4 घंटे की नींद लेनी है। और कितने घंटे स्टडी करनी है मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। शुरुआती दौर में तुम उठा लो भैया कितने, तुम नॉर्मल उठा लो 6 घंटे पहले। कितने बेटा? 6 घंटे। 6 घंटे करना आप कितने दिन? 4 या 5 दिन, ठीक है ना बेटा? 4 से 5 डेज करना, फिर उसी को टाइम को बढ़ा के बेटा जी कितना पहुंचोगे आप भैया? 8 घंटे करना 5 से 10 दिन तक, मतलब 4 से 5, 5 इधर 5 इधर 5 इधर। अब बेटा जी इधर पहुंचोगे तो फिर जाके फिर आप कितने करना बेटा जी? 10 और करना, और सीधे जाके कितने भैया? 12 घंटे करना। और 12 घंटे के बाद जिस दिन आप बेटा जी 14 घंटे में पहुंचोगे, उस दिन खुद को यहीं पर रियलाइज हो जाएगा, यहीं पे 8 घंटे में यहीं पर रियलाइज हो जाएगा कि अरे ये तो आता है, मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं डिहाइड्रेशन क्या होता है, फटाक से आंसर ये होता है, समझे? ऐसा होता है, समझे? अगर मैं कॉल पे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा दूं, कॉल पे इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं, उसमें बेटा जी किससे रिएक्शन होती थी? तो जवाब नहीं आएगा, अपन पढ़ रखी नहीं समझे? ऐसा होता है। कार्बोकैटायन उसमें स्टेबल होता है, नहीं पता। कार्बो एनायन क्या होता है, एनायन के रिएजेंट क्या होते हैं, नहीं पता। समझे? ये आपको रिवाइज करनी, पढ़ सब रखा है, ऐसा नहीं है तुमने पढ़ा नहीं है, ये भी पढ़ रखा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद नहीं है कुछ, ये पीछे सब पढ़ रखा है, लेकिन बात ये है रिवीजन ना करना। समझे? एक बार डट जाओ तो डट जाओ, टाइम ज़्यादा नहीं है, दिसंबर आ गई बेटा और ख़त्म ही होगी भी, है ना? जनवरी स्टार्ट है, जनवरी के डेज कितने बचे हैं वो आपको पता ही है। जनवरी भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में यहाँ पर तुम्हारा एग्ज़ाम होगा जिसका नाम होगा नीट। उसमें तुम सेलेक्ट हो या ना हो इससे डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ से फर्क पड़ता है, आपने ये जो 4 महीने हैं वो कैसे गुजारे हैं अपने सपने के लिए। एक बार सोच के तो देखो कि यार अगर डॉक्टर बन गए तो रुतबा क्या होगा, खुद सोचो, रुतबा क्या होगा, माँ बाप कैसे करके जिएंगे? एकदम चौड़े में जिएगा, डॉक्टर है हमारा, है ना, बच्चा हमारा डॉक्टर है, लड़की हमारी डॉक्टर है। सोच रहे इस बात का मतलब? तो उस मुकाम के लिए, मतलब उनके लिए, अपने लिए दुनिया कर दिया, उनकी खुशी के लिए तो जियो। करके देखो, एक बार सोच के देखो कि अगर मैं नीट बनी या बना तो मेडिकल कॉलेज होगा, सारी सुविधा, वहाँ पर पढ़ना नहीं होता, पढ़ना देखो होता है, बैकअप ना आया तो आप करोगे वो नॉर्मल, क्योंकि आप 12 घंटे या 13 घंटे जब यहाँ से पढ़ के गए हो तो बेटा एकदम तो छोड़ोगे नहीं कोई चीज़, तो पढ़ते ही रहोगे। लेकिन वो है 5 घंटे छोड़ोगे, उसमें 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना होता है नॉर्मल, बस इतना सा करना है आपके लिए, बस उतना सा करना है, उसके लिए जियो। और बाकी बचे मौज करनी है बस। उसके बाद जब सेलेक्ट हो गए तो फिर रुपए की तो कोई कमी नहीं है, तुम किसी का हाथ पकड़ के 500 रुपये ले लेना कि भाई ले जा, मजाक नहीं, कहीं भी पैसे इतना है जिसका जवाब नहीं। सोने की चैन पहनोगे, कार से घूमोगे, पहनोगे नहीं पहनोगे? और अभी क्या है ये? कुछ नहीं। अभी क्या सोचते हो भैया? अभी इतना ही सोचते सर पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। अब कब तक भैया, कब तक?
ये खुद सोचो ना खुद से कि हम कब तक पढ़ेंगे, कभी भी तो सेटल होना है। अगर इसमें सेलेक्ट ना हुए तो कहाँ होंगे फिर? अभी हम मेहनत तो इसमें कर नहीं रहे हैं, अगर इसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भैया सेलेक्ट कहाँ होगे आप? ये भी तो है बेटा, कहाँ होगे? या तो बेटा कहीं नर्सिंग करने लगोगे, या तो बेटा बीएड या बीएससी, बस खत्म बात, यहीं पर ठप कहानी, या तो ऐसे कर बैठ जाओगे, घर वाले तुम्हारी शादी करा देंगे, खत्म बात। क्या करने जाओगे? दिहाड़ी या फिर मजदूरी। और कोई ऑप्शन है? और कुछ आता है तुम्हें? नहीं आता। किसी किराने की दुकान पे बैठ जाओ, कोई अपना पापा का बिजनेस संभाल लेगा, क्या उसके लिए बने थे? नहीं ना। हमने मेहनत की थी, पढ़े थे, तो क्यों? अरे पढ़ने को ही तो कह रहे हैं, कौन सा तुमसे लट तोड़वा रहे, कह रहा है भैया पहाड़ तोड़ना है, ये तो नहीं कह रहे हैं तुमसे, कह रहे हैं बैठ के आराम से लल्ला, आराम से बैठना है। तुझे कोई कमी है तो हमें बता। अगर पापा से कहोगे पापा एक कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, तो कितने रुपए चाहिए? इतने रुपए चाहिए, 1000 हो 2000 हो, तुम्हें ला के देंगे। समझे नहीं समझे? भले से उनके जूते फटे हुए हों ना हो, मैटर ही नहीं करता लल्ला, कपड़े हो ना हो, सर्दी लगे ना लगे, तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जब वो इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा बनता है नहीं बनता है? समझे नहीं समझे? तो वो चीज़ तुम पर डिपेंड करती है। तो भैया यही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, करना आपको है। एक बार आंखें बंद करके ये बात जरूर सोचना कि अगर सक्सेस ना हुई या ना हुआ तो होगा क्या, और सक्सेस हुई तो क्या होगा। बस उसके लिए करना यहीं से, पढ़ना यहीं से। बस कितना है एफर्ट जो अभी डाल रहे हो पढ़ाई में, जो हरामखोरी कर लेते हो तुम लोग, बस उसे बंद करना है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों से ना मिलो, ये मत मिलो। अरे तुम सोचते हो तुम्हारा फ्रेंड ये है या तुम्हारा फ्रेंड ये है, कुछ भी मान के चलो, अगर तुम यहीं पर उठा लो, कक्षा क्लास 10th के उठा लो, 12th के उठा लो, कोई कॉल करता है? नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं, एक दो मिल जाते हैं, अन्यथा नहीं। ये बेटा एक टाइम का जरिया है, उस समय के लिए वो व्यक्ति मिलता है, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं रहता। तो दोस्त है, मानते हैं दोस्त है, सब काम सब चाहिए, सब करो, लेकिन अपना जो टाइम है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को उस समय टाइम दो। समझे नहीं समझे? ऐसा। चलो ये क्वेश्चन करो बेटा। सर हल्का ही बनेगा ना। चलो बेटा यहाँ पर देखना, इस कंपाउंड को उठाओ। अब देखना यहाँ पर कोई तोप तोड़ना है बेटा, कुछ नहीं है। ये बात पहले बता रखी है सर, ये कंपाउंड आपको क्या देता है बेटा? ये आपको H+ देता है, पक्का ये H+ देता है। अब सर इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर। ये भी कोई नई बात नहीं सर, ये भी पता है। ये क्या करेगा बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन दिखाएगा। क्यों अट्रैक्शन दिखाएगा? क्योंकि बेटा लोन पेयर ही अपने आप में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है तो बुलाएगा भाई। अब बुलाएगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया है, तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा जी? मिथाइल बनेगा। कार्बन ऊपर बेटा जी क्या है? मिथाइल। नीचे क्या है बेटा? मिथाइल। इधर क्या है बेटा कंपाउंड आपका? CH2। और बेटा जी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। इसे क्या कर देगा बेटा? ये रिमूव कर देगा। जब ये रिमूव कर देगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा इसके ऊपर? भैया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बनेगा क्या बेटा? CH3। और यहाँ पर बेटा C, ऊपर क्या है? CH3, नीचे CH3, इधर बेटा जी CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये मत कहना सर CH3 क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा मिथाइल का मतलब ही CH3 होता है ना, ऐसा लिख दिया बस। अब आप खुद बताओ, देखो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो ये कितने डिग्री है बेटा जी? 1 डिग्री है। अगर इसके बराबर में ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। अगर मैं यहाँ से उठा के किसी को यहाँ भेज दूंगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज दूं, तो कंपाउंड कैसा बनेगा बेटा? CH3 C। इधर बेटा जी ये वाला कंपाउंड आ गया सर, इधर क्या बन गया बेटा जी आपका? CH3। ये CH2 था, ये आपका CH3। यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव। अब हमें इतना बताओ, अगर मुझे हाइड्रोजन निकालना है, क्या निकालना है बेटा? हाइड्रोजन। तो आप खुद बताना, मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं, यहाँ से या यहाँ से? 3 जगह तो है अपने पास हाइड्रोजन को निकालने के लिए, 3 जगह है। जब हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है बेटा जी, 3 जगह है। एक तो आप इससे या इससे या इससे, तो आप खुद बताओ बेटा, इससे अगर निकाला गया तो बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन कितने बनेंगे बेटा? यहाँ पर बनाया गया तो 2 और 3 5। इस पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 5। यहाँ से बनाया गया तो बेटा जी कितने होंगे? 3 2 5। अगर कहीं यहाँ पर आ गया तो बेटा जी कौन से होंगे? तो 3 तो इसके होंगे। 3 किसके होंगे बेटा जी? 3 और बेटा 3 कितने हो गए? 9। तो क्यों ना हम यहाँ से निकालें, अगर यहाँ से निकाला जाएगा तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहीं पर बेटा जी क्या आ जाएगा? बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। लो भैया, यहाँ पर क्या था बेटा? CH3। इधर क्या है बेटा? CH3। ऊपर क्या है बेटा? CH3। और इधर क्या है बेटा आपका? कुछ नहीं है सर, यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 थे, एक निकाल लिया गया, एक ही तो बचा बेटा। बस ये आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बेटा जी तैयार हो जाएगा। नहीं सर, आया समझ में? तो अपने को इतनी बड़ी प्रोसेस पे गौर नहीं करना है, आप खुद दिमाग में इतनी प्रोसेस लेके चलो
कि सर अगर हमने यहाँ से बुलाया ये बेटा जी निकल गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, किस पे बेटा इस पे। अब यहाँ से हम इससे कहेंगे कि मिथाइल शिफ्टिंग इधर, डबल बॉन्ड बेटा यहाँ वापस करा। हमें इतना ना करना, हमें टिक करना है और 4 ऑप्शन भी लिखे रहते हैं, समझे? ऐसा होता है। कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ फटाक से, दोबारा समझाएं बेटा। जब तक कुछ समझ में ना आए तब तक टीचर को आगे नहीं बढ़ने देना है, ये मन में ठान लो। हमें समझ में आना चाहिए बस, दूसरे को आए तो आ जाए और नहीं आए तो नहीं आए, हमें मतलब नहीं। हमें अपने आप से मतलब है कि हमें समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। अगर हर एक सोचेगा ये कि हमें समझ में आना चाहिए, अगला क्वेश्चन में खुद से कर सकते हैं, ये कर सकता हूँ, समझे? ऐसा होता है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करना बेटा फटाक से। अगला वाला करो सर जी, निकालो सर जी। किसे निकालोगे सर जी? इसे निकाल दें बेटा। एक बात बताओ, अब ध्यान से देखना, आपने इसमें अटेम्प्ट किया नहीं किया, ये बताओ। इसमें अटेम्प्ट नहीं किया है, करो फटाक से इसमें अटेम्प्ट करना। फिर हम बताते हैं कैसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना बेटा। पॉजिटिव चार्ज लगाना, पॉजिटिव चार्ज देखोगे सर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर देखना बेटा जी कितने डिग्री पे आ रहा है। कोई दिक्कत है तो पूछो फटाक से। ये निकाला देख, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये देख, ये वाला पॉजिटिव है सर, इसके नीचे वाला कार्बन ये तो है ना, ये वाला कार्बन ही तो है ये। और ये कितने डिग्री है बता? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब 3 डिग्री से ऊपर कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर बेटा जी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये क्या होगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ का हाइड्रोजन इस पे भेज दे, यहाँ पर छोड़ दे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब सोच कि यहाँ से डबल बॉन्ड निकलेगा, कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। बस जल्दी से करने की कोशिश कर फटाक से, और नहीं होगा तो बताऊंगा फिर अपनी गलती पकड़ना नहीं, गलती हम कहाँ समझ रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। बहुत अच्छे, ऊपर क्या बनेगा? हाँ CH3, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन जहाँ से अपने पॉजिटिव चार्ज लिया ना वो ऊपर पहुंच गया ना हाइड्रोजन, जो यहाँ पर हाइड्रोजन था यहाँ पर वाला वो यहाँ पहुंच गया, तभी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है। कर दो चलो कोई बात नहीं, ऐसे बैठ के बनाते हैं। चलो करो, देखना बेटा गलती कहाँ कर रहे हो उसकी बात करते हैं बेटा। सर जी जो हमसे गलती हो रही है वो गलती बेटा कुछ ऐसी है, आप अपनी गलती देखना बेटा, ठीक है ना। ये कंपाउंड है, ये ऊपर ले जाते हैं। देखना गलती क्या कर रहे हैं अपने लोग। यहाँ पर सर जी यहाँ से हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पर देखो वाटर आपने सबने निकाल दिया होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं इसने वाटर निकाला नहीं। जब वाटर निकालोगे बेटा H और OH वाटर निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आया था बेटा? पॉजिटिव। अब आप यहीं से सोचो सर ये पॉजिटिव है, ये कितने डिग्री है बेटा? इससे कनेक्टेड है, मतलब ये कार्बन ही तो है बेटा। ये लो ये कार्बन है तो ये कितने डिग्री है बेटा जी? 1 डिग्री। ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये कितने डिग्री? एक ही कार्बन छोड़ा है 1 डिग्री। लेकिन ये वाला कार्बन बेटा जी कितने डिग्री है बताओ? 3 डिग्री है ना। इधर से भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब यहाँ पर अगर कुछ होता तो उसको मैं यहाँ भेज देता, ये वाला पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ ले आता, पक्का। तो यहाँ पर बेटा जी आपका कौन सा बॉन्ड ले लिया भैया हमने? यहाँ पर देख लिया बेटा जी, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब एक क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन। यही तो होगा हाइड्रोजन। सर अब इस वाले हाइड्रोजन को हमें भेजना है बेटा इधर, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज को कहाँ भेजना है बेटा? बस इतना ही तो करना है, तो अभी डायरेक्ट कर देते हैं। लो भैया ये सर जी हम इतना सॉल्व करके आ गए कि सर यहाँ पर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पहले CH2 था लेकिन नीचे से हमने हाइड्रोजन भेज दिया, तो अब क्या हो गया बेटा? CH3 हो गया। बोले ठीक बेटा CH3 हो गया। अब ये CH3 जो चार्ज है आपका, जो CH3 चार्ज है जो आपके ऊपर कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो तो नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ हमें कि ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? हाइड्रोजन, तभी तो बेटा एल्कीन बनेगा। अब हाइड्रोजन इससे खत्म करने के लिए तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है बेटा, ऊपर एक कार्बन है,
हमें इतना बताओ, इसने बेटा जी कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर इस कार्बन ने? 2। तो 2 क्या होंगे बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन। पक्का? ऊपर से इस तरह। अब आप हमें इतना बताओ, अगर मैं देखूं तो बेटा जी यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पर भी क्या होंगे बेटा? हाइड्रोजन। तो सबके पास तो सर ये 2 हाइड्रोजन है। बोले ठीक है सर। अगर मैं डबल बॉन्ड अपने मन में सोचता हूँ, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पर ले आऊँ, कहाँ ले आऊँ बेटा? यहाँ पर, इन दोनों के बीच में। अगर यहाँ पर ले आऊंगा तो ये कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन बेटा जी कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 2। कितने हो गए? 5। और इसके बगल में तो कितने हो गए बेटा जी? 7। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। सर इस पे करूंगा फिर भी बेटा जी कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे? 7 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि सेम ही तो है बेटा। अगर यहाँ बनाओगे सेम है। एक कंडीशन रहेगी ऊपर वाली, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लिया मैंने, अगर यहाँ पर मैंने क्या कर लिया बेटा? डबल बॉन्ड कर लिया, तो अब चार्ज क्या रहेगा? अब देखें, अब अपने पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा इस पे? ये देखो तो इसके बराबर में कुछ है क्या बेटा? नहीं है ना। इसके बराबर में है कितने हाइड्रोजन? 2। तो एक हाइड्रोजन होगा, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। मतलब ऊपर बनाऊंगा तो कितने बनेंगे बेटा? 4 अल्फा। अब आप ही बता सकते हो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ये अल्फा हाइड्रोजन तो गिन लेते हो ना, या कहो तो तीनों कंडीशन बना के दिखा दो, नहीं सर सेम बनेगी बेटा, है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, आप जो कंपाउंड आपने बनाया था, सर जी हमने कुछ ऐसा बनाया था सर, इस पे क्या था सर? CH3 था। यहाँ पर कौन सा चार्ज था बेटा? पॉजिटिव। हमने एक चीज देखी थी, हम जो हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा, कहाँ से निकालें? यहीं से निकाल लें, चाहे यहाँ से निकालो, सेम ही बनेगा, मतलब ही नहीं उस चीज से। हमने बनाया कंपाउंड। सर जी अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है, क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड यहाँ पर, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? CH3। खत्म। आया? ऐसा था। चाहे डबल बॉन्ड उधर लगा देना, चाहे डबल बॉन्ड इधर लगा देना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बेटा जी सेम। अब समझ में आया? तो कहाँ गलती कर रहे थे ये तो पता होगा, कहाँ गलती कर रहे थे? हाइड्रोजन नहीं निकाल पा रहे थे। हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना हुआ ये धीरे धीरे। अब पता है, एक बार सीख गए तो इसका रिवीजन याद रखना। घर पे जाके बस यही पढ़ना है तुम्हें, घर पे जाके इसका रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। इतना रिवीजन करने के बाद फिर इसके पीछे वाला, परसों कल पढ़ाया था जो, उसके पीछे जो और पढ़ाया था उसके पीछे, मतलब धीरे धीरे बढ़ना है पीछे की ओर, समझे? एक चैप्टर उठाओ उसे करो। जैसे अपने हेलो एल्केन स्टार्ट किया था, हेलो एल्केन को करो और हेलो अल्कीन पूरा कर दिया था। उसके बाद ये कौन सा है बेटा जी? अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये चल रहा है आपका, ये भी खत्म हो जाएगा। अब अल्कोहल, अब पता है तुम्हें हेलो एल्केन में कुछ भी हो, मैं कहीं से भी उसमें से क्वेश्चन पूछ लूं, वो आपको आना चाहिए, नेम रिएक्शन तक आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो बस मुझसे पूछो आके कि सर ये आपने पढ़ाया था, बताओ कैसे होगा, तो मैं यहीं पर फटाक से बताऊंगा तुम, लल्ला ये ऐसे 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 होगा। समझे नहीं समझे बेटा? जब तक तुम एफर्ट डालोगे तभी तो हमें पता लगेगा आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सोचेंगे तो सब आता है, नहीं समझे? और पेपर से पता लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता, ये तो गलत बात है ना। ऐसा चलो वो छोड़ो, इस पे आओ बेटा, ये रिएक्शन कर लोगे आप? ये तो सेम जैसी ही है, वैसी है जैसे भी की थी। करो बेटा एक्शन, करना बेटा, देखते हैं यहाँ पर कितने के आंसर आते हैं। इसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी तो ऐसे किया था। बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा पक्का। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ वाटर निकलेगा 3 डिग्री है, नीचे आएगा या तो यहाँ से या ऊपर। ऊपर बनाए तो 5 बनाता, इधर 7 बनाता, इधर आ गया। कंफर्म? यही कर बेटा। चलो इसके आगे यहाँ बात करते हैं बेटा, अगर कंसंट्रेशन हमारी कोई रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से, अगर बेटा जी कोई भी अल्कोहल हुआ, इथाइल हुआ चाहे मिथाइल हुआ, कुछ भी हुआ, अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में रिएक्शन होती है तो कंपाउंड क्या बनता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक ना बेटा? तो आप यहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं बेटा जी। ये कैसे टूटेगा बेटा जी? H+ में, और बेटा ये किसमें टूटेगा आपका? HSO4- ऐसे तो टूटेगा बेटा, ये दो कंपाउंड में टूटेगा। हम क्या करते थे बेटा जी? 140 डिग्री पर क्या यूज कर लेते थे बेटा? H+ यूज कर लेते थे। बाकी बात, उसके बाद हम हाइड्रोजन को निकाल देते, वो वाले हाइड्रोजन को कहाँ भेज देते थे? इसे वापस भेज देते थे। याद तो याद है? 100 डिग्री पे ये वापस नहीं होता। ये क्या बनेगा बेटा? ऐसे कुछ बनता है कंपाउंड,
सर जी C2H5 साथ में बेटा जी O और यहाँ पर कौन होगा बेटा H, यही तो होगा। हम अब तक बेटा जी कौन से बॉन्ड को तोड़ रहे हैं सर, पूरे इस वाले बॉन्ड को तोड़ रहे थे, तभी तो बेटा जी वाटर निकाल लेते। तो हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा भैया, एक पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव और एक पे कौन सा आएगा बेटा पॉजिटिव। सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, आप नॉर्मल देखना C2 था, O था, साथ में बेटा जी ऑक्सीजन था, यहाँ पर ये कंपाउंड है, इन दोनों में से ये बेटा जी किसे उठाएगा, ये कहेगा भैया लोन पेयर से आप आ जाओ हमारे पास, बुला लेगा। अब जैसे ही बुलाएगा बेटा कंपाउंड क्या बनेगा, बनेगा सर C2H5O साथ में बेटा H2 इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या बेटा बाहर निकल जाएगा, वाटर रिमूव होगा, जैसे ही वाटर रिमूव होगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को देख के कहो बेटा जी ये नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है, डिग्री भी ज्यादा नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपके। तो कंपाउंड बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर C2H5HSO और साथ में बेटा जी क्या निकल गया आपका वाटर। ये कितने डिग्री पे होता है बेटा जी, ये होता है आपका 100 डिग्री पे। कितने बेटा 100 डिग्री पे, पक्का। और अब तक जो अपने रिएक्शन करा रहे थे सर जी वो कितने डिग्री पे हो रहा था, वो हो रहा था बेटा जी अपना कौन से पे, बस वहां क्या बना रहे थे अपने बना रहे थे ये अपने सर 170 पे क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ 100 पे क्या हो रहा है बेटा जी, 100 पे प्लस माइनस जोड़ के हम सीधे कंपाउंड से जोड़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं सर जी, वाटर रिमूव हो रहा है। 140 पे बेटा जी अपने क्या कर रहे हैं, बस 140 पे अपने कंपाउंड को बेटा जी क्या करना है भैया एल्कीन बना रहा है। बेटा 170 पे अपने क्या करेंगे, बस 170 पे अपने ईथर बना देंगे, है ना बेटा, लो भैया ईथर बन जाएगा, है ना बेटा। अब ईथर क्या बनेगा भैया ROR फार्मूला है हमारा सर जी, ROR फार्मूला है बोले ठीक है। तो कंपाउंड को बेटा जी सीधे आप जोड़ोगे बना दोगे ROR। ये क्या बनाता है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो अपना कंपाउंड है बेटा जी दो तरीके से टूटता है, क्या टूटता है बेटा जी, दो तरीके से। सर जी बोले कैसे, बोले 170 वाला कंपाउंड जरा बना देना। इतना लिख लिया आपने, आगे बढ़े बेटा, करो जल्दी से, कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत पूछ रहे सर ये बता दें दोबारा से, है ना, तुरंत। कहीं जाना है टाइम लेगा, चले जाना कोई दिक्कत नहीं। देखना इसे इरेज करें, आगे बढ़े फटाक से, बताओ आपको समझ में नहीं आया तो चलो इरेज करें, फिर से समझा दें, रुको भैया फिर से समझा दें, कैसी बात कर रहे हो लो। देखो कौन सा समझाया, ऊपर वाला नीचे वाला। सबसे पहले इसकी बात करें बेटा, पहले वाले की, ठीक है ना, पहले की वाले की बात करें तो हमें पता है एक चीज। बोले सर जी क्या पता है, सर जी हमें पता है इसे तोड़ते हैं बेटा जी H प्लस में, इसे बेटा जी HSO4 माइनस में। अब आप बताओ इतना आपको पता है, ठीक सर। हम यहाँ से बेटा जी जो कंपाउंड था उसे लिख लेते हैं सर C2 साथ में बेटा H5 और क्या लिख देंगे बेटा OH। बोले ठीक सर। यहाँ पर बेटा लोन पेयर होते हैं, क्या लोन पेयर इसे नहीं बुलाएंगे अपने पास, सर जी बुलाएंगे। बुलाएंगे तो बेटा जी बनेगा क्या सर C2H5O और साथ में बेटा जी H2 इस पे बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, ये निकल जाएगा। ये निकलेगा तो कंपाउंड क्या था बच्चा बेटा जी CH2 और बेटा जी H5 और पॉजिटिव। अब सर जी ये पॉजिटिव कहां से आ गया बेटा, एक बात बताओ, इस पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो ये इससे कहेगा भैया मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म कर। बोले क्यों कहेगा, क्योंकि बेटा जी ऑक्सीजन कैसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा होता है कार्बन से, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, बस इसलिए पॉजिटिव आया। और यहाँ पर बेटा जी ये कौन सा चार्ज था आपका नेगेटिव वाला, ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा C2H5HSO4, बस ये बन गया आपका।
अब बेटा जी इसमें क्या होता था 140 डिग्री पे, 140 डिग्री पे अपने अभी तो सब रिएक्शन करा के आ रहे थे बेटा, क्या बनता था बेटा, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स एल्कीन बन जाता था। बोलो ठीक है सर। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बेटा जी 170 पे हम 2 मोल लेते हैं बेटा जी, किसके 2 मोल, किसके बेटा, इथाइल अल्कोहल के 2 मोल। तो देखना बेटा इथाइल अल्कोहल के 2 मोल लेंगे, C2H5OH पक्का, और साथ में बेटा जी OH किसका बेटा जी, C2H5। देखो 2 मोल तो लिए हैं, 1 मोल ये ले लिया, 1 मोल ये ले लिया, यही तो लिया है, देख लो 1 मोल ये है, 1 मोल ये, देखो C2H5OH, C2H5OH, यही तो। बस बीच में से हमें क्या कर देना है बेटा जी, वाटर को क्या कर देना है बेटा, रिमूव कर देना है। हमें वाटर को बेटा जी क्या कर देना है भैया, यहाँ से ये देखो हमने रिमूव कर दिया। अब वाटर को जैसे ही रिमूव किया, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा बताओ भैया, कितने पे, 170 पे, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में। सर जी क्या बनेगा, C2H5O और साथ में C2H5, ये क्या होता है आपका बेटा, ईथर, है ना ROR, ईथर खत्म। इतना सा है, समझ में आया। हमें 170 पे, अब आपको पता होना चाहिए 170 पे डबल मोल लेके वाटर निकाल देते हैं, 170 और 140 पे एल्कीन बना देते हैं, 100 पे दोनों को जोड़ देते हैं, बस समझे। अब कोई भी रिएक्शन है तो फटाक से कर दो। चलो बेटा रिएक्शन देख लेते हैं अपने आगे बढ़े। तो लिख दिया आपने, ये बेटा आपको ईथर बनाओगे, ईथर में तो 2 मोल आते हैं ROR, तो बेटा R की तो संख्या यही तो है, इतना R है। तो बेटा आपको पता है 100 कितने में बेटा, 170 पे कंसंट्रेशन H2SO, साथ में हमें क्या मिलता है बेटा, ईथर मिलता है। अब ईथर में हमारा फार्मूला क्या होता है, ROR। आपको पता है कितने R लेने हैं, तो इसीलिए क्या करोगे, लॉजिक वाली बात है। हाँ सही है, आगे बढ़े बेटा फटाक से। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। अब ये रिएक्शन अगर कल आपसे पूछी जाए तो आपको याद होनी चाहिए, है ना बेटा। बंदा देखो धीरे धीरे 1 कदम 2 कदम, अब आपसे कहा जाएगा हम यहाँ पहुंच जाएंगे, आप यहीं पर होगे। अब आपसे कहेंगे बेटा आ जाओ, तो आप आओ, अब पाओगे क्या, नहीं आ पाओगे ना भैया। तो आपको सीधे 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 चलना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा साथ में। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, काफी टाइम है, 4 महीने हैं, आप सिलेक्शन ले जाओगे अभी से चलते हुए। अब आप कहो कि 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसे स्टार्ट करोगे तो, है ना। टाइम मैनेजमेंट बेटा एक बार बताओ, वह बच्चा जो 10 महीने से लगातार घिसे पड़ा है अपने आप को, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, उसे पीछे करना है, समझ रहे। तो बस वो मौका मत छोड़ना, आप इससे ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। एक भी दिन मिस किया तो मिस कर दिया, फिर ध्यान रखना, बस ये रहेगा, है ना। तो 2 बातें याद रखना कि भैया, एक तो आंखें बंद करके सोचना कि अगर सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, बस 3 बातें हैं, है ना। ये मत सोचने लगा कि सब्जी बस आए, मौका चले गए, उतार दिया उन्होंने, मतलब ही नहीं है। बाकी तो बेटा हमारा काम है सिर्फ आपको बताना, आपका काम है करना, ठीक है ना बेटा, अमल करना या फिर नहीं करना। चलो इसकी बात करें बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा जी अल्कोहल की। सर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में हो सकता है बेटा, तो नॉर्मल सी आप रिएक्शन बेटा जी किससे कराओगे, सर जी हमने इथाइल अल्कोहल से करा लो। किससे करा लो बेटा जी, CH3, साथ में बेटा CH2 और बेटा OH से। लो अब बेटा जी ये तो बात ये हो गई ना, इथाइल अल्कोहल हम रिएक्शन कराएं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। अब हमें तो नहीं पता कि बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, है ना बेटा, और बेटा जी 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, और बेटा जी 3 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। सर 1 डिग्री 2 डिग्री अगर मैं रिएक्शन कराऊं
तो हमें पता है बेटा जी हम किसके संग रिएक्शन करा सकते हैं बेटा जी KMnO4। अब भैया KMnO4 पता है ना, सब ऑक्सीजन जितने हाइड्रोजन होता है सबको बेटा जी क्या कर देता है OH में कन्वर्ट कर देता Yes, है। sir. तो इस वाले के जितने भी आपके जो कंपाउंड होगा उसके सारे OH में कन्वर्ट कर देगा तो कुछ बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन को बेटा जी क्या करेगा, देना, ऑक्सीजन को देना। लो भैया ऑक्सीजन को देना है तो किस किस से देना है बेटा जी, H+ KMnO4 से, और बेटा जी H+ K2Cr2O7 से, और बेटा जी CrO3 से, और PCC से। PCC के फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, पिरिमिडीन, और साथ में बेटा जी क्लोरो क्रोमेट, और साथ में बेटा CO से 300 डिग्री पे रिएक्शन कराएंगे और HIO 4 से कराएंगे, है ना बेटा, ऐसा होता है। फिर बेटा जी अपने लास्ट में अपना ये कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, ये तो अपना रिएजेंट हो गया है ना बेटा, इसे मेन डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पर चलना पड़ेगा उनको। लो भैया कलर ब्लैक रखूं ये रखूं बता, ब्लैक, ठीक। चलो रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम बेटा जी किसकी रिएक्शन देखोगे भैया, आप रिएक्शन देख लो बेटा जी 1 डिग्री की। किसकी देख लो भैया 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन देखोगे, किसकी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन देखोगे तो अपने देख लोगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा जी 1 डिग्री की। किसकी बेटा 1 डिग्री अल्कोहल की। लो अब 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन देखनी है हमें। अब 1 डिग्री अल्कोहल की जब भी रिएक्शन देखोगे तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी रिएजेंट क्या क्या थे। हमने कोई 1 डिग्री वाला रिएजेंट बना लिया। लो हमने रिएजेंट बना लिया बेटा जी 1 डिग्री वाला। क्या बना लिया बेटा R, साथ में क्या बना लिया बेटा CH2, और यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा जी OH। ये कितने डिग्री है बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल है। सही है सर, 1 डिग्री अल्कोहल की हमने रिएक्शन करा ली। 1 डिग्री अल्कोहल की हमने रिएक्शन करा ली। किस किस के साथ करा ली उसकी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने किस किस के साथ रिएक्शन करा ली उसकी बात कर लेते हैं। लो भैया रिएक्शन करा लेते हैं 1 2 और 3, और बेटा जी आपका भाई चलो इधर से तो आएगा 4, ठीक है। इसके संग रिएक्शन करा ली। अब ठीक है, ये बताओ अभी आपने रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, है ना, हल्का सा याद रहे तो बताना। आपने अभी रिएक्शन पढ़ी थी उसमें क्या देखा था बेटा, किसके संग रिएक्शन कराई थी अपने, किसके संग बेटा, हल्का सा याद रहे H+ और बेटा साथ में KMnO4। दूसरी रिएक्शन किसके साथ कराई थी बेटा H+ K2Cr2O7। और बताओ, और तीसरा कौन सा था बेटा CrO3। कौन सा था CrO3। और लास्ट में कौन सा था आपका CrO3। लास्ट में बेटा PCC, पिरिमिडीन क्लोरो क्रोमेट। याद है ना ये था। सर जी हम 1 डिग्री की रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, बोले सर जी कुछ नहीं बनेगा। बोले क्या बनेगा, कुछ नहीं। बोले सर जी रिएजेंट है तो देखो क्या बना है बेटा, इसके पास कार्बन के ऊपर कितने बेटा जी हाइड्रोजन है आपके, बोलते देखो कितने हैं बेटा जी, कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है बेटा 2 हैं बस। अब आपको डिटेल में समझाते हैं। कंपाउंड बनेगा बेटा जी आपका R, सुनना, जो आपका कंपाउंड बनके तैयार होगा सर जी वो बनेगा सर जी R, साथ में बेटा C। यहाँ पर बेटा जी कितना होगा, H को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा OH में। सर जी H को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा OH में, और बेटा जी H को किस में कन्वर्ट कर लेंगे OH में। बताओ हमने कुछ किया क्या, नहीं ना। हमने क्या किया है, H को OH में कन्वर्ट किया है। कंफर्म बेटे, एक तो देखो इसके पास था OH, 2 को हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल ही नहीं है, 2 OH पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो 3 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, वाटर हटाओगे। सर जी यहाँ से निकालोगे वाटर, बेटा जी H कहाँ से ले ले, OH ले ले यहाँ से, और H कहाँ से ले ले बेटा यहाँ से। बेटा देखना क्या बनेगा, आप खुद बताओ क्या बनेगा बेटा, साथ में बेटा C। बेटा यहाँ से ये निकल गया, ये बॉन्ड अकेला, ये बॉन्ड अकेला, वो अकेला, ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका OH। ये आपका क्या बन गया बेटा जी एसिड। कौन सा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सर ये काम ये भी करता है, ये काम ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, मतलब सेम काम बेटा जी क्या करते हैं, ये सबके सब करने वाले हैं। लेकिन एक चीज बता दें, बोले क्या बता दो सर,
ये होते हैं बेटा जी दोनों की दोनों कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा जी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये कौन होते हैं बेटा जी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर जी ये जैसा करता है K प्लस H प्लस K4 कौन सा K MnO4, ऐसे ही हमारा H K2Cr2O7 सेम करता है, तो सेम बेटा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा बता देना? RC डबल बॉन्ड और साथ में बेटा OH। लेकिन यदि माइल्ड की बात कर ली जाए तो बेटा माइल्ड में तो ताकत नहीं होती, स्ट्रॉन्ग है मजबूत है, तो सबके जितने भी H होंगे सबको किसमें कन्वर्ट कर देगा? OH में। लेकिन बेटा माइल्ड में ताकत ही नहीं है, मॉडरेटेड है बीच वाला, तो बीच वाला है बेटा जी किसे कन्वर्ट करेगा? यहाँ पर कितने H है बेटा? तो एक को उठा लेता है गरीब आदमी, है ना? क्या कर लेता है बेटा? एक को उठा लेता है, तो बनेगा क्या? ध्यान से देखना RCH सर जी, और साथ में बेटा जी क्या होगा? OH, और यहाँ पर भी OH। सर जी इसने इसे तो कन्वर्ट ही नहीं किया बेटा, उसमें ताकत ही नहीं थी, तो कितने को बेटा जी H को कन्वर्ट किया? एक H को OH में कन्वर्ट कर दिया, बस। समझ में आया? अब अपन को क्या निकालना है बेटा? यहाँ से वाटर, H यहाँ से, OH यहाँ से, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? RC डबल बॉन्ड O साथ में बेटा H। बेटा इसे क्या बोलते हैं हम? इसे सर एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ऐसा ही सर जी माइल्ड ये भी था, माइल्ड ये भी है, सर जी इसमें भी यही बनेगा? बोले हाँ सर जी इसमें भी यही बनेगा। समझ में आया कुछ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाता है बेटा? माइल्ड मतलब बेटा जी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे जो स्ट्रॉन्ग से कम होते हैं उससे माइल्ड होते हैं। माइल्ड वाला वो एल्डिहाइड देखो। इसमें किसी को दिक्कत कहीं भी? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अरे तुम इतने तेज हो गए मतलब दिक्कत तो नहीं है? ये पूरा ही दिक्कत सब कुछ गया, ऐसा तो नहीं है ना? बोल देना अल्लाह कुछ समझ में नहीं आता तो। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कार्बन के जी ये वाला था ना OH के बराबर ये कार्बन है बेटा, इन सबको किसमें चेंज कर देगा? OH। बस उसके बाद वाटर निकाल दो, जो बचेगा लिख दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा जी माइल्ड है, सिर्फ एक को कन्वर्ट करेगा, बस इतना सा है। चलो आगे बढ़े बेटा। 2 डिग्री वाला देख ले। रुक गया टेंशन मत लो बच्चे। बेटा पीसीसी का पूरा नाम होता है बेटा जी ट्रिमिडीन क्लोरोब्रोमीड। चलो 2 डिग्री अल्कोहल कर लेते हैं ना बेटा। क्या कर लेते हैं बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। सर जी 2 डिग्री अल्कोहल को निपटाते हैं। इस 2 डिग्री अल्कोहल को बेटा जी खत्म करोगे तो क्या क्या बनेगा? देखो अब बेटा जी 2 डिग्री कंपाउंड से उठाना पड़ेगा, और 2 डिग्री उठाओगे तो बेटा जी क्या बनेगा? क्या उठा सकते हैं बेटा? R, साथ में बेटा CH, और ये साथ में बेटा जी R। यहाँ पर कौन होगा बेटा? OH। ये बेटा 2 डिग्री तो अल्कोहल है, देखो ये 2 डिग्री तो है, बस इसकी रिएक्शन करा लो। सर जी इसकी रिएक्शन करा दें? बोले हाँ सर जी। बोले कराओ। देखो क्या क्या बनेगा बेटा कंपाउंड में। देखना बेटा किससे रिएक्शन करा रहे हैं हमने बेटा? H प्लस KMnO4 साथ में बेटा H प्लस K2Cr2O7 साथ में बेटा CrO
3 और बेटा PCC, ठीक था। बस ये हमें पता है सर, ये कौन होता है सर, ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन होता है बेटा जी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना बेटा। और ये भी कौन सा है बेटा जी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर जी बोले क्या? बोले ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? तो इसमें बताएं। देखो बेटा इसके पास कितने एच है? एक है। एक ही तो है। अब भले से इससे कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ, प्रोडक्ट तो सेम बनता है पक्का। अरे अगर ये एक तो ये भी कर सकता है, एक ये भी कर सकता है, अगर ये तो 4-5 कर सकता है, लेकिन बेटा जी इसके पास है ही नहीं, तो कितना करेगा? एक ही करेगा। इसके पास एक ही तो है बेटा, तो बस कितना करना है। अब ध्यान से देखना एकदम, हमारे पास क्या है बेटा जी? R है, C है, बोकन में कन्वर्ट हो गया बेटा जी। और ये वाला साथ में क्या है बेटा? क्या निकाल दे बेटा? पक्का बनेगा क्या सर जी? RCR और साथ में बेटा इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं बेटा? ये कीटोन ही तो बोलते थे। बस तो इधर भी क्या बनेगा बेटा? इधर भी सब में बनेगा कीटोन, नहीं बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। सब में बेटा जी क्या बनेगा आपका? डिग्री में बढ़िया है। 3 डिग्री नहीं देगा। बताओ बेटा 3 डिग्री में बेटा जी कार्बन के ऊपर क्या हाइड्रोजन है? तो रिएक्शन होगी खत्म। तो इसके ऊपर ऐसे बड़ा सा टिक मार देते हैं या नहीं? समझ में आया? ऐसा। अब ये ऑक्सीडेशन आप कभी मत भूलना। चलो आगे से ना बेटा, चलो इस पे चल देखना बेटा। अगले अपने रिएक्शन कराते हैं बेटा जी ऑक्सीडेशन विद, है ना बेटा। किसके संग रिएक्शन कराते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन विद, ऑक्सीडेशन विद HiO4। किसके संग बेटा? HiO4 के संग। लो भैया ऑक्सीडेशन करा लो आप HiO4 के संग। अब HiO4 के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड में क्या बनेगा सर? ये भी तो पता होना चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसे बेटा बोलते क्या है HiO4 को? इसका नाम क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं पर, इसे बोलते हैं बेटा पर। आगे क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बस इतना सा है, पर आयोडिक एसिड। ठीक है। अब रिएक्शन जो हम कराते हैं वो तो नॉर्मल है। हम क्या कराते हैं? इसमें रिएजेंट होगा नॉर्मल, आपको कंपाउंड दे रखे होंगे, आपको बनाना है। बनाना क्या है सर जी? आपको बिस्नल एंड बेटा जी जर्नल वाले बॉन्ड को तोड़ना है। बिस्नल वाला क्या होता है बेटा जी?
डबल बराबर बराबर कार्बन में बेटा जी क्या लगा होगा OH OH लगा होगा, क्या लगा होगा बेटा OH OH, सेम साइड OH OH, पक्का ऐसा होगा। कंपाउंड क्या है बेटा जी उसकी बात करें तो देखना बना क्या है बेटा जी सर जी CH3 है, सर जी C है, ऊपर क्या लगा है बेटा OH लगा है सर, सिंगल बॉन्ड, ऊपर क्या लगा है बेटा OH लगा, और इधर क्या है बेटा CH3 है। रिएक्शन बेटा जी प्रेजेंस में किसकी कराते हैं बेटा HiO4 की, किसकी बेटा HiO4 की। लो थोड़ी सी हीट दे दो। अब कंपाउंड बनेगा क्या बेटा, ऑक्सीडेशन कराएगा कंपाउंड, बोले ठीक है सर ऑक्सीडेशन कराएगा, तो कंपाउंड बेटा जी क्या करता है OH OH दे दो बाकी सेम कंपाउंड बना देगा। मतलब कैसे सर जी, हम कैसे मान लें बेटा, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन ही तो होगा। अब देखो रिएक्शन हम जो कराने वाले हैं, हम रिएक्शन जो कराने वाले हैं हमें पता है बेटा H को हम किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, पक्का ठीक सर। इसे हम बेटा जी क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर दोगे, यहाँ से बेटा ब्रेक करोगे तो H को जब OH में कन्वर्ट करोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा उसकी बात करें। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसे तोड़ना है, यहाँ पर क्या लिख देना है बेटा OH, इधर क्या लिख देना है बेटा OH, बस। अब आपको पता है ये जब टूटा तो इसी से जुड़ा, इस पे क्या आया OH ऊपर OH नीचे, तो बेटा एक कार्बन पे डबल OH पॉसिबल, तो क्या निकलेगा बस खत्म। यहाँ से वाटर निकालो, इसे उठाओ H को, OH उठाओ बाहर फेंक दो, इसे बेटा जी क्या लगा दो डबल बॉन्ड, तो कंपाउंड आपको क्या नजर आया बताना जल्दी से, सर जी CH3, सर जी C, ऊपर बेटा डबल बॉन्ड हो, इधर क्या आया बेटा हाइड्रोजन। सर जी इधर नहीं अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे इधर लगाओगे बेटा, इसमें से क्या OH, सर जी यहाँ से H, सर जी यहाँ पर क्या आया बेटा डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड ऐसा बनेगा क्या सर जी, बोले सर जी CH3 C, ऊपर डबल बॉन्ड हो, इधर कौन बचा बेटा हाइड्रोजन। बेटा सेम ही तो है, जब सेम है तो कंपाउंड का क्या नाम है बेटा जी, आप बताओ जल्दी से क्या नाम है बेटा, नहीं हाँ बहुत अच्छे एल्डिहाइड, यही तो चाहिए, क्या है बेटा जी एल्डिहाइड, बहुत अच्छे ठीक है ना भैया एल्डिहाइड हो गया। ऐसा ही अगर दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा क्या आप बता पाओगे बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा, पक्का लो भैया, तो फिर पक्का तो पक्का है, करो भैया। सर जी बनाया CH3 ऊपर डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर बेटा जी CH3, आपको जो सिखाया है बस उसी पे याद रखना है ना बेटा, बाकी प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं। चलो जब आप अंदर अपने अंदर जिज्ञासा लाओगे बेटा है ना, याद करने की पढ़ने की, तभी जिज्ञासा जागती है, अन्यथा नहीं। बीच वाले बॉन्ड को तोड़ना है, OH OH लगाना है, वाटर निकल रहा है तो वाटर निकाल दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे लगा आया ऐसा। इस वाले में बेटा जी क्या क्या बनेगा बताना, पहले एसिड बनेगा, दूसरा भी बेटा जी क्या बनेगा आपका, दूसरा भी एसिड बनेगा, है ना बेटा। देखो 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 समझ में नहीं आया तो इधर देखो, इसे तोड़ा सर जी, इधर क्या लगा दिया सर जी OH, इधर क्या लगा दिया OH, सर जी यहाँ तो सर जी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बेटा जी वाटर निकलेगा नहीं, तो मतलब ही नहीं, ऐसी छाप दो सर जी क्या बना CH3C, ऊपर क्या लगा था बेटा डबल बॉन्ड हो, और इससे बेटा जी यहाँ से तोड़ दिया तो इससे किससे कनेक्ट हो गया OH से, और ये वाला भी बेटा इधर वाला भी देखो सेम बना है बेटा, सेम बना है, तो ये आपका क्या बन गया बेटा जी ऐसे, नाम क्या है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, बस आया ऐसे इसका बना बेटा। बना बना तभी सुनिए
ये बैठी है, देखो दिखा है, ये दिख रही है। बेटा नीचे क्या बनेगा, बेटा यहाँ से तोड़ोगे इसे, एक में एसिड एक बनेगा, तरफ एक में OH, एक तरफ बेटा OH, एक तरफ तो क्या बन गया एसिड, और एक तरफ क्या बन गया बेटा जी एल्डिहाइड। देखो यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर डबल बॉन्ड तो OH लेंगे, तो कंपाउंड क्या बना है, एक तरफ बेटा जी CH3C, ऊपर डबल बॉन्ड साथ में बेटा OH, और इधर क्या बना है आपका CH3C डबल बॉन्ड और साथ में बेटा H। ऐसा ही बना है, पक्का बताओ, पक्का बनाया था थोड़ा बनाया, चलो सीखेगा फिर, ठीक है ना, कोशिश करते रहना दादा, हार मानना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना, ऐसा है। चलो अब अपने रिएक्शन देखते हैं बेटा जी, 3 रिएक्शन थी ओवरऑल, है ना, अपन देखो कौन कौन सी रिएक्शन देखनी है इसकी बात करें तो चलो यही पढ़ते हैं, देखना ये रिएक्शन देखी थी, करी थी अभी, ये रिएक्शन देखी है, ये रिएक्शन देखी, ये रिएक्शन देखी, और बेटा जी ये रिएक्शन नहीं देखी, ये देखी, अच्छा ये फोन वाली कौन सी रिएक्शन देखनी है बेटा आपको, बस CO के साथ कितने डिग्री पे बेटा जी 300 डिग्री सेल्सियस पे अपन को रिएक्शन करानी है। चलो ये 300 डिग्री सेल्सियस पे हमें रिएक्शन करानी है कंपाउंड, बनाते हैं बेटा, सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं 300 पे, क्या कराते हैं बेटा रिएक्शन विद या ऑक्सीडेशन विद, है ना बेटा, क्या करा रहे थे भैया ऑक्सीडेशन विद किससे बेटा Cu, कितना टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन कराया, इसमें हमारा कंपाउंड क्या बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन कराएं बेटा। सबसे पहले एक बात बताओ, हम रिएक्शन कराएंगे वो तो हमारा ठीक है, 300 डिग्री के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन बेटा जी 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए यूज होती है, ये यूज होती है बेटा जी टेस्ट ऑफ अल्कोहल, कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है। जैसे भैया हमारे पास कोई अल्कोहल ले आए और हमने कहा भैया, इनने कहा सर जी, बोले क्या, बोले ये हमें बताओ ये कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम उसकी रिएक्शन बेटा जी किससे करा देंगे CO से करा देंगे कॉपर से, अब कितने डिग्री पे बेटा जी 300 डिग्री पे। अब हमें पता लगेगा अगर हमारा बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, क्या बना बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा कौन सा होगा बेटा जी 1 डिग्री, मतलब सर जी एक बात समझ में आ गई, बोले क्या, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है बेटा जी एसिड, क्या बनता है बेटा एसिड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल है, तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा आपका, तो क्या बनेगा बेटा जी कीटोन, क्या बनेगा बेटा कीटोन। अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में तो आप जानते ही हैं बेटा, क्या बनता है बेटा एल्कीन बनता है, एल्कीन, क्या बनता है बेटा एल्कीन। बस खत्म। अब रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं बेटा रिएक्शन करते हैं, सर जी 1 डिग्री 300 पे 1 डिग्री, ये 1 डिग्री वो 1 डिग्री, सर जी रिएक्शन करा लेते हैं, सर जी रिएक्शन कराते हैं। आइए बेटा पहली रिएक्शन कितने डिग्री कराओगे 1 डिग्री से, है ना, तो CH3CH2 साथ में बेटा OH, कितने पे बेटा जी करा दूं, ये 300 पे, किसके साथ करा दूं सर जी CO के साथ, है ना बेटा। ये कितने डिग्री है बेटा जी, तो ये है बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल, क्या है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बेटा जी दूसरी रिएक्शन सर जी CH3C, नीचे बेटा जी CH3, इधर क्या होगा OH, ऊपर क्या होगा H, ये कितने डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है, कितने पे बेटा जी CO के साथ में, कितने डिग्री पे बेटा जी 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा। आगे बात करूं बेटा जी 3 डिग्री, सर जी CH3, सर जी C, ऊपर कौन होगा बेटा जी CH3, नीचे भी कौन होगा बेटा जी CH3, यहां से रिएक्शन कराओगे OH। लो बेटा ये कितने डिग्री होगा अपना, ये निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री ठीक। ये बेटा जी रिएक्शन कराओगे किसके साथ भैया CO के साथ, कितने में बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। बनेगा क्या वो आपको पता है, क्या बनने वाला है वो आपको बेटा जी पता है, लेकिन सही भाषा में बताएं तो बोले क्या सर जी 1 डिग्री में क्या बनता है बेटा जी, वो तो आपको पता ही है, 300 पे गर्म कराओ, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो बेटा जी ये क्या होता है CO इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बेटा जी कबूतर बना देगा इसे, और जितने भी H हैं
वो OH मोड़ा देगा पकड़ के, है ना बेटा? क्या बनाएगा सर जी? CH3C। ऊपर क्या बनेगा बेटा? इधर भी क्या बनेगा? नीचे भी क्या बनेगा? क्या निकाल दोगे? वाटर। वाटर रिमूव करो, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? C। इधर बेटा जी डबल बॉन्ड हो, इधर क्या रहेगा? OH। ये क्या बनेगा बेटा जी? एसिड। समझ में आया बेटा? ऐसा ही कर रखते हैं ना भैया। 2 डिग्री पे देखो, 2 डिग्री पे बेटा जी CH3C, नीचे बेटा जी OH, ऊपर कौन है? CH3, इधर भी कौन है बेटा? OH। क्या निकाल दोगे? वाटर। वाटर रिमूव करोगे, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी? CH3C, ऊपर डबल बॉन्ड हो, इधर बेटा जी ये क्या बन गया आपका? कीटो। क्या बन गया बेटा? कीटो। इधर बेटा जी आपको पता है इसमें क्या होता है? सर जी ये OH कहेगा, क्या कहेगा सर जी? हम तुम्हें छोड़ के जा रहे नहीं। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहेगा भैया हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन दे दो। बोले तुम ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ। जैसे ही बेटा जी हटेगा, कंपाउंड क्या बनेगा? सर जी CH3C, ऊपर बेटा जी डबल बॉन्ड हो, CH2, इधर बेटा जी CH3। समझ में आया? कौन निकल जाएगा बेटा? वाटर। क्योंकि OH पहले चला गया था, H गया बाद में, दोनों बन के क्या बन गया बेटा? वाटर। समझ में आया बेटा? बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है? जल्दी की बात नहीं तो वैसा वाला वर्ड है, उठ के बैठ। समझ में आया बेटा? ऐसा चलो थर्ड वाला देखो बेटा। एक बात बताओ जल्दी, यहाँ पर है अपना CH3C, ऊपर बेटा जी CH3, नीचे आपका CH3, यहाँ पर बेटा जी कौन सा है आपका OH पहले चला जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा इस पे? इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए कौन निकलता था? कहाँ से निकालें? चाहे ऊपर से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, बराबर है। निकालोगे बेटा यहाँ से, मान लो यहाँ से निकाल लिया आपने, यहाँ से मिल जाएगा तो कौन निकल गया बेटा जी? H। पहले कौन निकल गया था? OH माइनस। अब किसे निकाल दिया बेटा? H प्लस। दोनों मिलके क्या बना दिया बेटा? वाटर। कंपाउंड क्या बनके तैयार होगा बेटा जी? CH3। नीचे कौन आ गया बेटा जी? आया? पक्का? ये अच्छे से बताया लिख के। आया ना? पक्का? चल आगे बात करें बेटा। आगे अपनी कौन सी रिएक्शन है? फिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। इसका नाम पढ़ने में सालों लग जाएगा। फिनाकोलिन कोल ऑन। अरे PP अरेंजमेंट, खत्म PP अरेंजमेंट है ना बेटा? क्रिस्टल्स ये रिएक्शन आ गया। चलो कौन सी भैया, कौन सा रीअरेंजमेंट है बेटा? PP। ये हार्म वाला PP नहीं है बेटा, रीअरेंजमेंट। लो भैया, पेनिकॉल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कराते हैं।
अब रिएक्शन बेटा जी किससे होगी? कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में ही होगी, नॉट। कंपाउंड कैसे बना होता है? कंपाउंड खतरनाक बना होता है। कैसे बना होता है बेटा? खतरनाक। कैसे सर जी खतरनाक कैसे बना होता है? तो कंपाउंड कुछ ऐसा होता है बेटा, इसकी बात करें तो देखना, कंपाउंड बना होता है सर जी CH3, बोले हैं, बोले इधर ऊपर बेटा जी कौन होगा? CH3, नीचे कौन होगा बेटा जी? OH, साथ में कौन होगा बेटा जी? OH, इधर कौन होगा बेटा जी? CH3, इधर कौन होगा बेटा जी? CH3। ठीक है, ऐसा। सर जी अब क्या करें? बोले कुछ मत करो, आप रिएक्शन बेटा जी किससे करा रहे हो बेटा? कंसंट्रेशन H2SO4, ये आपको क्या देता है बेटा? प्लस कहेगा भैया भैया, बोले क्या? बोले हमारे ऊपर पॉजिटिव, तुम्हारे ऊपर क्या है बेटा? लोन पे है। बोले भैया बुला लो, बोले आ जाओ यार, 2-3 बातें। बनेगा क्या बेटा? CH3C, ऊपर कौन है बेटा? CH3, नीचे कौन है? OH, इधर कौन है बेटा? ऊपर कौन है? CH3, इधर भी बेटा, इधर कौन बन जाएगा बेटा? ऐसा, ये तो हुआ भैया, वाटर निकल गया, कार्बन पे क्या छोड़ गया? पॉजिटिव। क्या छोड़ गया बेटा? पॉजिटिव। अब जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया ये कंपाउंड, अब कंपाउंड क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे निकला, इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? CH3C, है ना, रिएक्शन कर ली। ऊपर क्या है बेटा जी? CH3, नीचे क्या है बेटा? OH, इधर क्या है बेटा? C, इस पे कौन सा चार्ज? सर जी पॉजिटिव चार्ज। सर जी ये पॉजिटिव चार्ज, बोले हाँ। बोले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बोले हाँ। बोले अब क्या करें? एक डबल बोले रीअरेंजमेंट करा ले। रीअरेंजमेंट का मतलब है मिथाइल को बेटा जी कहाँ भेज दो? इस वाले कार्बन, मतलब यहाँ पर, और ये वाला कहाँ भेज दो बेटा? वहां पर। यही आपका रीअरेंजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? PP रीअरेंजमेंट। क्या कहलाता है बेटा? PP रीअरेंजमेंट। और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो 1,2 शिफ्टिंग। और किसकी शिफ्टिंग हो रही है बेटा जी? सर जी मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही है ना बेटा? मिथाइल की शिफ्ट हो रही है। ये वाला उठा के बेटा यहाँ भेज दोगे तो कंपाउंड क्या बना? ध्यान से देखना सर जी, CH3C, यहाँ पर सर जी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से चला गया वहां पर बेटा। तो नीचे क्या है बेटा? OH, और यहाँ पर क्या है बेटा? ऊपर क्या बन गया? CH3, नीचे क्या है? CH3। अब ये वाला पहुंच गया तो